प्रवास। सुग्गी प्रवास क्या है? सुग्गी माइग्रेशन रायलसीमा क्षेत्र से हर साल गर्मियों में होने वाले मौसमी पलायन। स्थानीय भाषा में इसे सुग्गी कहा जाता है। हजारों ग्रामीण परिवार अपने गांव छोड़कर काम की तलाश में दूसरे राज्य क्षेत्र में जाते हैं। यह क्षेत्र कैसा है? रायलसीमा दक्षिण आंध्र प्रदेश का अर्ध शुष्क सेमी अराइड क्षेत्र है। अनंतपुर प्रमुख जिले हैं अनंतपुर, चित्तूर, कड़प्पा, कर्नूल। यहाँ से पेन्नार नदी और उसकी सहायक नदी बहती है, लेकिन जल उपलब्ध बहुत कम है। सुग्गी प्रवास के प्रमुख कारण। तो सुग्गी प्रवास के मानसून पर निर्भर, कृषि खेती पूरी तरह जून सितंबर की बारिश पर निर्भर, सिंचाई की कमी, दूसरी रबी फसल नहीं हो पाती, इसलिए साल के बाकी समय रोजगार नहीं होता है। जल संकट, गर्मियों में तालाब पोखर सूख जाता है, भूजल स्तर गिर जाता है, बोरवेल भी अक्सर फेल हो जाता है। नतीजा पीने का पानी नहीं, सिंचाई नहीं। रोजगार की कमी, गांव में नॉन फार्म जॉब्स बहुत कम, मजबूरी में मजदूर बाहर जाते हैं। मेघनर्ग सीमा, मनरेगा मनरेगा मजदूरी 300 प्रतिदिन, भुगतान में देरी, काम नियमित नहीं, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। जहां 1000 प्रतिदिन, जैसे मिर्च कटाई, निर्माण आदि कार्य करने के लिए। तो ये क्या है? रायसीमा प्रत्येक गर्मी के मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश के रायसीमा से हजारों परिवार मौसमी प्रवास निकलते हैं, जिसे स्थानीय रूप से सुग्गी के नाम से जाना जाता है। सुग्गी प्रवास के कारण रायसीमा में कृषि पूरी तरह मानसूनी वर्षा जून सितंबर पर निर्भर है। जल संकट के कारण कोई द्वितीयक फसल का मौसम नहीं होता है। तो जल संकट के कारण कोई भी द्वितीयक फसल नहीं होता। गर्मी में तालाब और पोखर सूख जाते हैं, जिससे पूरे गांव में पेयजल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं रहता। बोरवेल की विफलता और सिंचाई परियोजना के अभाव से संकट और भी बढ़ जाता है। गैर कृषि नौकरियों की कमी ग्रामीण श्रमिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कर्नूल में 360 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है, लेकिन विलंब से भुगतान होने के कारण इसके विलम्ब होने के कारण अविश्वसनीय है। इसके विपरीत मिर्च की कटाई जैसे प्रवासी कार्यों में लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है, जिससे यह अधिक आकर्षक विकल्प बन जाता है। तो जिससे क्या है, ये अधिक आकर्षक विकल्प बन जाता है। रायसीमा दक्षिण आंध्र प्रदेश भारत का एक क्षेत्र है जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र तेलंगाना से सटे दक्कन पठार का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश की राजनीतिक व समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य आंध्र प्रदेश, जिले कुरनूल, अनंतपुर, चित्तूर, श्री सत्य साई, एस.आर. यानी कडप्पा, नंदाल। मुख्य नगर है तिरुपति, कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुर। तेलुगु शुष्क दक्कनी पठारी क्षेत्र है। भौगोलिक, यह दक्कन पठार के दक्षिण हिस्से में स्थित है। यहाँ जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ तुंगभद्रा, पेन्नार और चित है। कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई है। रायसीमा परंपरागत रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। हाल के वर्षों में उद्योग, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में भी वृद्धि हुई है। विशेष तिरुपति और अनंतपुर जैसे नगरों में इस क्षेत्र की जनसंख्या अपनी विशिष्ट बोली, लोक कला, सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। इसे सुग्गी कहा जाता है। रोजगार की कमी, गांव में नॉन फॉर्म जॉब बहुत कम है, मजदूरी की जाती है, मनरेगा। फिर आया यह एक चक्र साइकिल कैसे बना? सुग्गी, सूखा, फिर बेरोजगारी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, पलायन, फिर गरीबी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती जाती है, विकास रुक जाता है। इसके प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, परिवार अलग हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, महिला ज्यादा बोझ उठाती है। आर्थिक प्रभाव, गाँव में श्रम की कमी, स्थानीय विकास धीमा, स्वास्थ्य समस्या, प्रवासी मजदूरों को खराब रहने की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा की कमी। समाधान, सिंचाई का विकास, नहर, तालाब, जलाशय बनाना, ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। विशेष प्रस्ताव, कृष्णा नदी से पानी लाने के लिए वियर छोटा बांध बनाना चाहिए। कृषि सुधार, ड्रॉप रेसिस्टेंट क्रॉप्स, मल्टी क्रॉपिंग, पशुपालन, डेयरी। ग्रामीण रोजगार, छोटा उद्योग, स्किल्स डेवलपमेंट। मनरेगा सुधार, समय पर भुगतान, काम की सुविधा बढ़ाना।
सुग्गी रायल सीमा का सेशनल माइग्रेशन कारण सूखा प्लस मानसून पर निर्भरता प्लस बेरोजगारी मनरेगा की कमजोरी पलायन बढ़ा समाधान सिंचाई रोजगार जल प्रबंधन भी बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों का जीवन शैली बदलेगा और जीवन शैली बदलने पर उनका जीवन में उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सुग्गी जो है सूखे अविकसित बुनियादी ढांचे और पलायन के चक्र में फंसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। मौसमी संकट के इस चक्र से बाहर निकलने के लिए सिंचाई की बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कृष्णा नदी से 50,000 मिलियन क्यूबिक फीट जल रायलसीमा की ओर मोड़ने के लिए एक छोटा बांध बनाना समाधान हो सकता है। तो एक छोटा बांध बनाना चाहिए, किससे? कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी से क्या है, एक छोटा बांध बनाना चाहिए। कृष्णा नदी से वियर यानी कि एक छोटा बांध बनाना चाहिए। ये दक्षिण आंध्र प्रदेश का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है जिसमें अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा और कर्नूल जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में जो है पिन्ना और उसकी सहायक नदी पापअग्नि प्रवाहित होती है। पिन्ना और उसकी सहायक नदी पापअग्नि जो है प्रवाहित